हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको CP30 बैचिंग प्लांट की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं CP30 बैचिंग प्लांट की फुल इन्फॉर्मेशन। In CP30 batching plant, we make various type of concrete in this plant with many types of grade like M15, M20, M25, M30, M35, PQC, DLC, PPC, etc. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं CP30 बैचिंग प्लांट वन ऑफ द हायर डिमांड ऑफ प्लांट है। CP30 बैचिंग प्लांट आपको सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि CP30 बैचिंग प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। ये बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही हाई कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा कंक्रीट प्रोड्यूस करके देता है। हम इससे कई प्रकार के कंक्रीट निकाल सकते हैं, जैसे कि PQC, DLC, M15, M20, जितने भी तरीके के ग्रेड होते हैं स्ट्रक्चर के लिए या फिर हमारी लेइंग के लिए, रोड के लिए, किसी के भी लिए हम इसमें से एक बेहतरीन और सुपर क्वालिटी का कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कंक्रीट की बात करें तो बात आती है मिक्सर की कि CP30 बैचिंग प्लांट में किस टाइप का मिक्सर लगा होता है जो कि इतनी अच्छी कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। इन CP30 बैचिंग प्लांट pan mixer used, due to which we give highly strength of concrete with high and best प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, CP30 बैचिंग प्लांट में इसी टाइप का पैन मिक्सर यूज़ होता है, जिसमें कई सारी शॉवेल्स, स्ट्रिपर्स और आर्म के साथ कंक्रीट मिक्स होता है और डिस्चार्ज गेट के थ्रू आपके TM या ट्रिपर में डिस्चार्ज होता है। बात करते हैं मोटर की डिटेल्स की कि CP30 बैचिंग प्लांट में किस टाइप की मोटर्स लगी होती हैं, क्या काम करती हैं, कौन सी मोटर्स। तो फर्स्ट वन, कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर मोटर जो होती है वो 2.2 किलोवाट या 3 HP की लगी होती है। कंप्रेसर मोटर के थ्रू ही आपका पूरा जो भी बैचिंग प्लांट होता है वो कंप्रेसर के थ्रू ही चलता है। जितने भी आपको फंक्शंस बैचिंग प्लांट्स में दिखेंगे वो सारे न्यूमेटिक ही होते हैं। जो भी फंक्शंस होते हैं बैचिंग प्लांट्स में वो सभी न्यूमेटिकली वर्क करते हैं। सेकेंड वन, बात करेंगे सैंड वाइब्रेटर मोटर की। तो जो सैंड वाइब्रेटर मोटर होती है वो 1 HP या 0.1 किलोवाट की FX की जाती है। सैंड वाइब्रेटर मोटर का काम ये होता है, जैसे आपके प्लांट में या फिर आपके बेल्ट कन्वेयर के हॉपर में जो सैंड स्टिक हो जाती है या रुक जाती है, चिपक जाती है, तो सैंड वाइब्रेटर के थ्रू हम उसको रिलीज करवा सकते हैं। वाइब्रेटर चलाने के बाद जो आपकी सैंड जो चिपकी हुई है वो उससे हट जाती है और रिलीज होकर के आपके डिस्चार्ज गेट या फिर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू चली जाती है। बात करते हैं स्क्रू कन्वेयर मोटर की। तो स्क्रू कन्वेयर मोटर डिपेंड करता है कि आपके स्क्रू कन्वेयर का डाया क्या है, कितनी साइज का है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटर को स्क्रू कन्वेयर में एफिक्स करवाते हैं। जनरली हम जैसे सीमेंट और फ्लायर्स स्क्रू कन्वेयर की अगर बात करें तो उसमें हम 15 HP या 11 किलोवाट की मोटर को एफिक्स करवाते हैं CP30 बैचिंग प्लांट के लिए, क्योंकि CP30 बैचिंग प्लांट में जो सारे लगे होते हैं जनरली हम 80 टन या फिर लेस देन 80 टन ही यूज़ करते हैं। इसके लिए 15 HP मोटर सफिशेंट होता है आपके स्क्रू कन्वेयर के लिए। बात करते हैं सीमेंट वाइब्रेटर मोटर की। तो सीमेंट वाइब्रेटर मोटर जो लगी होती है वो 0.1 किलोवाट या 1 HP की ही फिक्स की जाती है। सीमेंट वाइब्रेटर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपकी सीमेंट स्क्रू कन्वेयर के थ्रू आती है वो आपके हॉपर में स्टिक ना हो पाए। इसके लिए हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं ताकि पूरे तरीके से आपका हॉपर खाली रहे और सीमेंट डिस्चार्ज हो सके। बात करते हैं CP30 बैचिंग प्लांट के मिक्सर की मोटर के बारे में। मिक्सर मोटर में जैसा हम देख सकते हैं इसमें 30 HP की मिक्सर मोटर एफिक्स कराई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्क के साथ मिक्सर को घुमाने का काम करती है, जिसके थ्रू हमको एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बात करेंगे एडमिक्टर डोजिंग मोटर एंड एडमिक्चर डिस्चार्ज मोटर। ये दोनों ही 1 HP 0.75 किलोवाट की यूज़ होती हैं। ये मोटर्स इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि जो आपका केमिकल होता है जो कि कंक्रीट के साथ मिलाया जाता है, इसको डोजिंग और डिस्चार्ज करने के लिए ये मोटरों का यूज़ हम बैचिंग प्लांट में करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट CP30 बैचिंग प्लांट की बैच साइज क्या होती है, ये 1 घंटे में कितना M³ प्रोडक्शन दे सकता है। तो बात करते हैं इसके बैच साइज की। तो बैच साइज की अगर हम बात करें तो CP30 बैचिंग प्लांट 0.50 यानी ½ M³ का बैच एक बार में बना सकता है। एंड
बैच साइज ऑफ CP30 बैचिंग प्लांट इज 30 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर हम बात करें 1 घंटे में CP30 बैचिंग प्लांट कितना निकाल सकता है, तो 30 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से CP30 बैचिंग प्लांट निकाल सकता है। मतलब अगर आप CP30 बैचिंग प्लांट से प्रोडक्शन ले रहे हैं तो 30 क्यूबिक मीटर 1 घंटे में आप प्रोडक्शन इजिली ले सकते हैं। बात करेंगे साइलो की। इन CP30 बैचिंग प्लांट वी यूज्ड 1 साइलो फॉर सीमेंट एंड अनदर 1 साइलो इज यूज्ड फॉर फ्लाई एश एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी यूज्ड आल्सो अनदर साइलो इन CP30 बैचिंग प्लांट। दोस्तों अगर हम बात करें CP30 बैचिंग प्लांट में साइलो कितने एग्जिस्ट होते हैं, तो जनरली जो देखा गया है वो 2 साइलो ही CP30 बैचिंग प्लांट में यूज़ किए जाते हैं, एक सीमेंट के लिए और दूसरा फ्लाई एश के लिए। लेकिन अगर आपको किसी और मेटल्स की ज़रूरत है लाइक माइक्रोसिलिका, GBBS एक्सेट्रा, तो आप अलग से दूसरा साइलो भी CP30 बैचिंग प्लांट के साथ लगवा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। उसमें अलग से भी जगह होता है जो कि आपके CP30 बैचिंग प्लांट से अनदर साइलो भी कनेक्ट किया जा सकता है। बात करेंगे बेल्ट कन्वेयर की। In this plant we installed belt conveyor for transfer the raw materials like aggregate, sand, dust, etc. दोस्तों बेल्ट कन्वेयर के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों बेल्ट कन्वेयर का जो वर्क होता है वो मटेरियल को बॉटम टू टॉप ले जाने का होता है। इसके लिए हम CP30 बैचिंग प्लांट में भी बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करते हैं। बात करेंगे शॉवल्स की। डुअल हॉर्न टाइप शॉवल्स आर यूज्ड इन मिक्सिंग कंक्रीट बेस्ट क्वालिटी इन CP30 बैचिंग प्लांट। दोस्तों CP30 बैचिंग प्लांट में जो शॉवल्स यूज़ होते हैं वो डुअल हॉर्न शॉवल एंड स्ट्रिपर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपको CP30 बैचिंग प्लांट से एक बहुत ही अच्छा कंक्रीट मिक्स करके एक हाई प्रोडक्टिविटी के साथ बेस्ट क्वालिटी का कंक्रीट बनाकर दे सकते हैं। बात करेंगे बैचिंग गेट की। 4 types of batching gate are used in CP30 batching plant for discharge the raw material like aggregate, sand, dust, etc. दोस्तों CP30 बैचिंग प्लांट में 4 टाइप के बैचिंग गेट यूज किए जाते हैं जो कि आपको रॉ मटेरियल्स को ईजिली आपके स्किप में डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। बात करें अगर लोड सेल की, तो लोड सेल आर यूज्ड फॉर वेइंग द रॉ मटेरियल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ लोड सेल यूज्ड फॉर वेइंग लोड सेल लाइक सीमेंट, एग्रीगेट एक्सेट्रा। दोस्तों लोड सेल के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, आप उसमें समझ सकते हैं। लोड सेल की पूरी वर्किंग आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। हम CP30 बैचिंग प्लांट में या किसी भी बैचिंग प्लांट में लोड सेल का यूज़ ज़रूर करते हैं, जो कि हमारे एग्रीगेट, सैंड, डस्ट और सीमेंट जो कि बहुत ही कॉस्टली मेटल है उसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट अमाउंट पे सारी चीज़ें मिलें और एक बेहतर से बेहतर कंक्रीट बन करके आपको मिल सके। इसके लिए हम लोड सेल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट एडवांटेज जो CP30 का होता है एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बैचिंग प्लांट CP30 में हर चीज़ के लिए लोड सेल लगे होते हैं। जैसे कि आपको सीमेंट डालना है, एग्रीगेट डालना है, वाटर डालना है, तो हर चीज़ के लिए लोड सेल लगे होते हैं और लोड सेल से बराबर वेइंग होने के बाद ही वो प्रोसेस में जाता है, उसके बाद ही कंक्रीट बनता है। क्योंकि हमको अगर ये अंदाज में हम डाल देंगे तो हमारा कंक्रीट की जो एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। इसके लिए हम लैब से डिज़ाइन मिलती है और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सारी चीज़ें एक्यूरेसी अच्छी हो इसके लिए मेजरमेंट करके सारी चीज़ें एक्यूरेट डालते हैं। तो इसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेजेस की हम बात करेंगे हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला ये प्लांट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CP30 जो बैचिंग प्लांट होता है वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैचिंग प्लांट जो होता है वो CP30 बैचिंग प्लांट होता है। सभी लोग CP30 को ही रिकमेंड करते हैं और CP30 मीडियम एज वेल एज लार्ज वॉल्यूम कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो CP30 बैचिंग प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 आवर में 30 क्यूबिक मीटर हम इसमें से प्रोडक्शन ले सकते हैं। थर्ड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, थर्ड एडवांटेज है कंसिस्टेंट क्वालिटी। इसकी जो कंक्रीट की क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्शन की कंक्रीट जो ये प्रोड्यूस करता है, कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि सेम डिज़ाइन आपने एक बार निकाला, जैसे सपोज M25 आपने निकाला तो एक बार अलग निकला और फिर दूसरे मिलर में जब आप लोड कर रहे हो तो अलग टाइप का कंक्रीट निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है।
इसका जो क्वालिटी होती है कंक्रीट के प्रोडक्शन करने की बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। एक ही कंक्रीट, एक ही टाइप का कंक्रीट सेम डिज़ाइन का अगर है तो सेम टाइप का ही निकलेगा, उसमें कोई भी ऊपर नीचे ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये ऑटोमेटेड प्लांट होता है। आप जो वैल्यू डालते हो उतनी ही वैल्यू का प्रोडक्शन ये बराबर क्वांटिटी में देता है। फोर्थ एडवांटेज की हम बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव। CP30 बैचिंग प्लांट एक ऐसा बैचिंग प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसको जो है आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं मीडियम प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में इसको आप आसानी से इंस्टॉलेशन करके लगा सकते हो। इसका जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन, गुड सुपेरियर क्वालिटी का कंक्रीट दे करके, और आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको CP30 के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ एडवांटेज की हम बात करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये जो CP30 बैचिंग प्लांट होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। आप इसको अगर कहीं भी लगा रहे हैं तो आपके एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का ये हार्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार की ऐसे प्रदूषित चीज़ें नहीं लगी होती इसमें जिसकी वजह से आपके जो एनवायरनमेंट में गंदगी हो या फिर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो किसी को। इसमें जो इसके साउंड है, नॉइज़ है, ये भी बहुत कम होते हैं, एंड इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को। इसके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करेंगे, इजी टू ऑपरेट। अगर आप बैचिंग प्लांट ऑपरेटर हैं तो आप CP30 बैचिंग प्लांट से ऑपरेट करना सीख सकते हैं, या फिर आपको अगर ऑपरेटर बनना है तो इस प्लांट से आप सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया एंड बाहर भी। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी आप इस प्लांट को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि आप आसानी से इजी टू ऑपरेट, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रहती हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की मैं बात करूंगा, रिड्यूस्ड वेस्ट। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्लांट में बहुत लोड से लगे होते हैं, हर चीज़ के लिए मिक्सिंग सिस्टम में हर टाइप के लोड से लगे हुए हैं, सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट के लिए, जिसकी वजह से आपका जो वेस्टेज है बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि वेस्टेज तो तभी होगा जब हम अचानक से कोई भी चीज़ ज़्यादा ले लें, फिर कोई भी चीज़ कम ले लें। हमारे पास जब प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होगी तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन के साथ प्लांट को मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे जो वेस्टेज होने के, जो हमारे रिसोर्स वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि आपके जो वेस्ट होते हैं उनको ये कम कर देता है, वेस्टेज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कंजर्व एनर्जी। CP30 बैचिंग प्लांट को जो है हम बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट मानते हैं, क्योंकि इसमें जो कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपके पैसे भी बच सकते हैं। और CP30 बैचिंग प्लांट एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा ROI दे सकता है। नेक्स्ट एंड सबसे बड़ा एडवांटेज, रिलायबल। CP30 बैचिंग प्लांट जो होता है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ हाईएस्ट ROI प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए CP30 बैचिंग प्लांट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, आप कहीं भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको कौन सी CP30 के सबसे अच्छा एडवांटेजेस लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।